ये कहानी है उस शरीफ और मासूम औरत की जिसका ससुरालियों ने जीना हराम कर रखा था और फिर इसके नंदोई ने इसको कत्ल कर दिया। ना सिर्फ ये बल्कि इसकी मौत को खुदकुशी का रंग देकर पूरा ससुराल ड्रामा रचाता रहा। जुर्म के सारे निशान मिटाने के बावजूद मुलजिम ड्रामाई तौर पर पकड़े भी गए हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। थाना गुजरपुरा में मैं इस टाइम मौजूद हूं। सबा नामी खातून जिसकी उम्र 30 साल है। ये लड़की ससुरालियों के जुल्म सितम और तशद्दुद से जाँ बहक हो गई। नाज़रीन, मुलजिम इस टाइम हमारे साथ मौजूद है जिसका नाम है शब्बीर अहमद। शब्बीर अहमद ने अपनी भाभी को कत्ल क्यों और कैसे किया, ये सारी कहानी हम शब्बीर से जानते हैं। शब्बीर, क्या हुआ था? औरतों की लड़ाई लगी सी। कौन कौन सी औरतें? मैं अपनी कमरे 'ਚ अपनी छत ते यानी कि नीचे वाली छत ते आवाज़ आई, मैंने लड़ाई लगी है थल्ले। मैं थल्ले आन के वेख्या तो लड़ रही औरतां। कौन कौन सी औरतें? मोहल्ले की औरतें, घर की औरतें, कौन सी औरतें? मामी मेरी सी ते एक साली मेरी सी अफशा ते एक मरन वाली यानी कि सबा। तुम्हारी बीवी भी थी? माफिया जो नंद लगती है मकतूला की। बखरे होने तो लड़ाई शुरू हुई थी। जो मैं जाके वेख्या कमरे 'ਚ लड़ाई लगी है ते मेरी बीवी यानी कि थल्ले सी, उन्हें पकड़िया होया सी। मैं जाके हाथापाई हो रही थी। मैं जरा ना जाके उसका गला पकड़ लिया। तो आपने छुड़ाना था कि आपने मारना था? गला पकड़ लिया और मैंने उसका सबा का जी, उससे मेरा नाम उसकी डेथ हो गई। गले में दुपट्टा भी बांधा था उसके? दुपट्टा आया था ना, दुपट्टा आया सी ना उसके गले में। माफिया ने दुपट्टा पकड़ लिया नीचे से निकल कर। मैंने जब उसका गला पकड़ा तो मैंने गला दबा रखा, उसने दुपट्टा फड़ रखा। यानी दोनों ने मारा ना मिलके? हाँ जी, ऐसे ही हो सकता है। मैंने अच्छा, फिर वो तड़फती रही, चीखती रही, हाथ पैर मारती रही होगी तकलीफ की शिद्दत से? नहीं छोड़ा। तरस नहीं आया आपको? नहीं, उस टाइम नहीं पता लगा गुस्से में। मौके पे कौन कौन मौजूद था? आपने तो गुस्से से मारा, आपकी बीवी ने आपका साथ दिया, भाभी को आप लोगों ने कत्ल किया। आप लोगों के अलावा मौके पे कौन था? मौके पे घर वाले सभी। किसी ने नहीं रोका आपको? छोटे से ना सभी, दूसरे लोग छोटे थे। मना किया था? ये छोटों ने क्या मना करना था, सभी 4-5 जो बड़े थे वो लड़ रहे थे। यानी फिर हम ये कह सकते हैं ना ससुरालियों ने जुल्म कर करके भाभी को कत्ल कर दिया। कह सकते हैं। उसके बाद हमने ये रना बेड पे लिटा दिया उसको। उसके बाद वॉशरूम में ले गए उसको। वॉशरूम में जाकर उसको टांग। वॉशरूम लेकर गए? वॉशरूम क्यों लेके गए? ये नहीं कि खुदकुशी का ड्रामा करना। अच्छा, किसी को पता ना चले कि आपने मारा, डर गए ना, तो आपने कहा खुदकुशी का ड्रामा लगाते हैं। अच्छा, वो आपने सोची थी गेम सारी मौके पे? मैंने सोची। अच्छा, आपने सोची थी। फिर आपने वॉशरूम में ले जाके क्या किया? उसको टांग दिया राड के साथ। स्टील का राड था उधर। फिर 2-3 मिनट टांगा उसको। फिर दरवाज़ा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ा कुंडी खोलने के लिए। फिर उसके बाद फिर उधर से लेकर बेड पर ले आए। कुंडी खोलने के लिए? लटका के तो खुद आप आए हैं ना, फिर आप बाहर आए। दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी थी? नहीं, दरवाज़ा वैसे तोड़ दिया ना। हाँ जी। कि पुलिस आएगी, कोई चेक करेगा तो पता लगेगा कि हम तो डेड बॉडी को निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपने किया था ये? हमने किया। इतने मास्टर माइंड है आप। उधर से निकाल कर फिर बेड पे लिटा दिया उसको। अच्छा, दरवाज़ा तोड़ा, डेड बॉडी को फिर उठाया और बेड पे लिटा दिया। फिर उसके बाद वो छोटा साला है हमारा कज़न, उसने बोला क्या हुआ इसको। तो उसको बोला यानी कि अटैक हुआ है इसको। उसने गाड़ी लिया, गाड़ी सामने ये रन घर से ले, हमसाए से ली। उसके बाद गाड़ी में डाला था अस्पताल जाकर चेक कराया उसको। उसने क्या डेथ हो। मैं घर आया, उसके बाद ये मैं घर ही रहा। उसने मैंने घर से पकड़ाई। पुलिस ने घर से पकड़ लिया? नहीं, आप घर पे मौजूद थे, आप फरार नहीं हुए? आपकी तो पूरी फैमिली फरार है। हाँ, हम फरार हुए थे, घर में ही पकड़े के बाद में। दोबारा घर से पकड़े गए आप लोग? कितना अरसा हुआ था भाई की शादी को? 5 साल। 5 साल। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। छोटे छोटे? जी, एक 4 साल का, एक
4-5 महीने कहीं। इतना गुस्सा क्यों आया? बेगम ने कोई पंप कर रखा था? नहीं, कोई ऐसी गल नहीं, बेगम वाल देख के गुस्सा आ गया, यानी कि वो थले बाबा कचोले दा सी। हाँ जी, जी मौके पे गुस्सा। अब मुझे ये बताओ कि इनकी जब शादी हुई थी, उस शादी में आए थे आप? ये आया था मैं। वो चेहरा दुल्हन बनावा, वो मासूम सी लड़की जिसकी शादी हुई होगी, ख्वाब सजाए होंगे खामद के साथ, ससुराल वालों के साथ, वो सब याद है वक्त? हाँ देखा मैंने जी। थोड़ा सा बताओ। अच्छा भला देखा मैंने, अच्छी भाभी अच्छी थी हमारी, ऐसी कोई नहीं सी बात नहीं है कोई बुरी। फिर आपने क्या किया भाभी के साथ? हमसे बुरा हो गया ना, वो बुरी नहीं थी, अच्छी थी। दुख है अपने किए पे? दुख है। उसके बच्चों का वारिस कौन है? क्या माँ का नेमुल बदल है? तुम बच्चों के बाप हो? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। मुझे बताओ, माँ का नेमुल बदल दुनिया में है? नहीं है। कोई माँ बनती है? नहीं बनती। माँ बन के कोई पालती है? पालते पे जो माँ होती है वो माँ ही होती है जी। अब मुझे बताओ, उन बच्चों से माँ छीनी है? जी छीनी जी। कोई शर्मिंदगी? शर्मिंदगी भी होती है, दुख भी होता है। अच्छी। इससे पहले भी कभी तुम जेल गए हो? जी गया। किस केस में? 324 में। क्या किया था तब? पैर मारा था लड़के। मर गया था लड़का? बच गया था। उसने हमारे भाई को भी दोनों को पैर मारा था। कितना अरसा जेल रहे? 18 महीने, 2 बारी, यानी एक जमानत करके फिर आ गया, फिर गया सजा याफ्ता हो। अच्छा, लोग कहते हैं कि उस पर पहले भी जुल्म होता रहता था उसके ससुरालियों की जानिब से। मैंने बताया ना आपको, 3-4 महीने में इधर हुए इसके साथ। मैं 6 महीने साल बाद आता था लाहौर, दूर हमारा इलाका 300 किलोमीटर दूर है। 1-2 दिन रहता था, चला जाता था, कोई ऐसी बात नहीं होती। अब मुझे ये बताओ कि जो सारी की सारी कहानी है वो तुमने अपने मुंह से सुनाई है। अगर मैं तुमसे ये सवाल करूं तो तुम जाती तौर पे इसका क्या आंसर दोगे कि भाभी को तुमने कत्ल किया है कि तुम्हारी बीवी ने कत्ल किया है? मुझे तो लगता मैंने किया है। बचा क्यों रहे हो अब? मैंने हाथ से पकड़ा ना उसे। अच्छा, तो दुपट्टा किसने पकड़ा? दुपट्टा माफिया ने पकड़ा। माफिया ने पकड़ा ना, तो फिर माफिया ने भी तो कत्ल किया है ना। हाथ से पकड़ा, मुझे महसूस हो रहा है। ये होता है अपना घर, इसे कहते हैं अपना घर। जब अपने घर पे बात आती है। ये मैंने बताया आपको, यानी कि दुपट्टा उसने पकड़ा है। मैं नहीं कह सकता वो उधर दुपट्टे ना गई है, जो हमारे हाथ से गई है। उसका खामद किधर है? उसका खामद बाद में आया था। बाद में आया? कैसी गपशप थी उसके खामद से तुम्हारी? हाँ, यानी कि तीसरे चौथे दिन कोई बह जाते ही आधा घंटा। हाँ, वो भी कामते थे, हम भी कामते थे। कभी कोई अपनी बीवी की बातें तुमसे करता था कि यार मेरी बीवी लड़ती बड़ा है, ये करती है, वो करती है? ऐसी बात ना हमने की ना उसने की, ऐसी कोई बात नहीं। 3-4 महीने ऐसी कोई बात नहीं। अब तुम्हारे पास मौका है, तुमने गुस्से में आके ये कत्ल किया है, तुम इकरार भी कर रहे हो, इकबाल जुर्म भी तुमने कर लिया है। वैसे तुम कहते हो कि हम ऐसे लोग नहीं हैं, ये तुम कहते हो। क्या कहोगे उन तमाम लोगों के लिए जो गुस्से में आकर मौके पर सिचुएशन के मुताबिक कत्ल कर देते हैं, गोलियां मार देते हैं, गला दबा देते हैं, जैसे तुमसे भी दुख गया? अब क्या कहोगे? अब पछता रहे हो? क्या कहोगे उन तमाम लोगों को? ये कहूँगा पछता रहा हूँ मैं, हमसे गलती होगी, गुस्सा आराम होता है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना गुज्जरपुरा इमदाद हुसैन साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। उनसे इस केस की तमाम डिटेल्स और असल हकाइक क्या हैं ये हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमदाद साहब। वालेकुम सलाम। इमदाद साहब बताइएगा कि इस शातिर मुलजिम को किस तरह से आपने ट्रेस किया है? मैडम 31 जनवरी 2021 रात 11:30 बजे हमें हॉस्पिटल से इतला मिलती है एक खातून की डेड बॉडी आई है। तो मेरा आईओ जो मौके पे पहुंचता है उसने मुझे बताया है कि इसके जो है ना ज़रर के निशानात हैं खातून के जिस्म पर, बिलखसूस गर्दन पर और चेहरे पर। तो मैं भी मौके पे पहुंचता हूं, देखता हूं तो हमें डाउट पड़ता है कि इसको कत्ल किया गया है। जबकि जो लोग इसको हॉस्पिटल फर्स्ट एड के लिए लेकर गए थे उनका मौक़िफ़ कुछ और था। वो ये कहते थे कि इसने खुदकुशी की है। तो हमने बॉडी को जो है फौरी तौर पे जो उसको शिफ्ट किया है डेड हाउस, TFSA की टीम और क्राइम सीन यूनिट को बुलाया है। उसके घर से भी जो हमने पिक्चर्स ली हैं और फिर जाकर डेड बॉडी से स्वैब हासिल किए हैं, उसके नेल बकल स्वैब और जो गर्दन से भी स्वैब हासिल किए हैं। उसके बाद ये 4 लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है मकतूला के भाई की मदय्यत में। एक उसका खामद है जहांगीर, उसका देवर सलीम, उसकी सास नीलो और उसकी नंद का खामद शब्बीर। तो उस वक्त तक ये सारे लोग ही जो हैं
घर को लॉक करके भाग गए होते हैं। तो हमने मुख्तलिफ ज़राए से बजरिया सुराग रसानी मुख्तलिफ जगहों पे रेड भी किए हैं और जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है। तो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम मुलज़िम शब्बीर तक पहुंच गए। जब इसको लशामत लाकर हमने इससे इन्वेस्टिगेशन की है तो इसने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। इसने बताया है कि मैं, मेरी बीवी और मेरी सास और एक मेरी साली अफशा, घरेलू झगड़े की वजह से हमने इसका गला दबाकर इसको कत्ल किया है और बाद में ख़ुदकुशी का रंग देने के लिए इसके खामद के समेत इसको हम ले गए हैं वॉशरूम में और वॉशरूम में स्टील के राड के साथ उसके दुपट्टे के साथ लटकाया है। और जो मेरी साली अफशा है उसने मकतूला के फिंगरप्रिंट भी वो स्टील के राड पे लगवाए हैं ताकि महसूस ऐसा ही हो फिंगरप्रिंट में ये आ जाए कि ख़ुद उसने ये काम किया है। यानी कि इमदाद साहब, जहाँ पर हम खामद की बात करते हैं, शौहर की बात करते हैं, मकतूला के जो शौहर हैं उन्होंने अपनी ही बीवी के कत्ल के बाद उस कत्ल को छुपाने की भरपूर कोशिश की और ख़ुद मिलकर डेड बॉडी को हैंग किया। बिल्कुल ऐसे। असल में दरअसल वो जो मुझे शुबा गुजरता है ना, वो अपनी माँ को और बहन और बहनोई को बचाना चाहता था, उसलिए उसने ये ड्रामे में इसमें वो शामिल हो गया। तो बाद में इन्होंने उसको हैंग करके वो जो वॉशरूम का दरवाज़ा है ईंट से तोड़कर ये ड्रामा रचाया कि हमने तो दरवाज़े को तोड़कर वो अंदर से कुंडी खोली है। तो जब इसको हमने मतलब पकड़ा तो इसने ये सारा जो है राज उगल दिया है। तो ये रिमांड पे है। तो इंशाल्लाह दीगर मुल्ज़मान भी उनमें से कुछ तो बुरी ज़मानत पे हैं, तो उनकी ज़मानतें भी मनसूख करवाएंगे और इनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे ताकि आंदा मुआशरे के दीगर लोग भी इनकी सज़ा को देखकर इबरत हासिल करें। और उसको कत्ल करने वाले, उसको मौत तक पहुंचाने वाले भी उसके ससुराली ही हैं, यानी उसकी नंद है। ये घरों के जो छोटे छोटे झगड़े होते हैं ये बड़े हो जाते हैं और फिर आखिरकार इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो घरों के झगड़े फिर थानों में हल होने लगते हैं। हम सबको इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।